हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत का कथा में। और हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद ने संन्यास प्राप्त किया मथुरा में, गौड़ी मठ में, और अभी वो सन्यासी हो चुके हैं और अभी उनका नाम पड़ गया है एसी भक्तिवेदांत स्वामी। तो बताया जाता है कि जैसे उनको सन्यास मिला उसके बाद उन्होंने केशव जी मठ के जो भक्त थे उनके साथ वो आगरा गए, कानपुर गए, झांसी और दिल्ली, यहाँ पर सब जगह जाके वो प्रचार किए। और प्रचार करने के बाद वापस से वो वंशी गोपाल मंदिर में आ गए। अभी बताते हैं कि कोई भी उनको अभय बाबू करके नहीं बोल रहा था, सब लोग उनको स्वामी जी या महाराज बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया था। और अधिकांश समय लोग उनको स्वामी भक्तिवेदांत जी करके संबोधित करते थे या एसी भक्तिवेदांत स्वामी। तो अभी हम प्रभुपाद का आज के प्रवचन से जो गृहस्थ आश्रम था उसका जीवन अंत हो चुका है। अभी प्रभुपाद सन्यासी बन चुके हैं। अभी सन्यासी बनने के बाद भी उन्होंने कितना संघर्ष किया और कैसे पूरे जो इस्कॉन की स्थापना की वो हम सुनने जाएंगे। तो बोलते हैं भले ही प्रभुपाद सन्यासी बन चुके थे लेकिन उनका जो प्रॉब्लम्स थे, जो तकलीफ थे, वो वैसे के वैसे ही थे। तो सन्यासी बनने से उनकी तकलीफें खत्म नहीं हुई। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद की हमेशा इच्छा थी कि वो जो है बैक टू गॉडेड प्रिंट करें, लेकिन उनके पास पैसा न पहले था और सन्यासी बन के भी नहीं था। और फिर बोलते हैं कि उनका एक और इच्छा था कि जो है ये भक्ति का ज्ञान पूरे विश्व भर में वो फैलाएं। तो ये कुछ भी बदलाव नहीं आया था। तो ये सब इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि कैसे जब एक लाइब्रेरियन थी, लाइब्रेरियन अर्थात जो लाइब्रेरी का देखते हैं, उसने प्रभुपाद जी को बोला कि आप ये बैक टू गॉडेड मैगजीन लिखते हैं, उत्तम है, लेकिन उसके साथ साथ आप किताबें लिखेंगे तो और भी अच्छा है। क्योंकि मैगजीन लोग या अखबार लोग पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन जो अगर आप किताब लिखेंगे तो किताबें लोग हमेशा अपने पास रखेंगे। तो देखिए प्रभुपाद को एक तरह से ऐसा लगा कि गुरु महाराज जो है वो बोल रहे हैं इस लाइब्रेरियन के थ्रू। तो ये हमें समझना है कि जब भी हमें कोई अच्छा उपदेश दे रहा है तो वो शायद हो सकता है हमारे गुरु ही हमें दे रहे हैं किसी और के द्वारा। फिर यहाँ पे वर्णन है कि एक इंडिया के आर्मी ऑफिसर, उनको भी बहुत अच्छा लगा बैक टू गॉड मैगजीन, और उन्होंने भी वही चीज बताया प्रभुपाद को कि आप जो है किताब लिखेंगे तो वो सबसे उत्तम रहेगा। तो जब दो जगह से एक ही बात आ गई कि आपको किताब लिखना चाहिए, तो प्रभुपाद जो है उनको उन्होंने मन में ठान लिया कि हाँ अभी मैंने इतना मैगजीन्स लिखे हैं, बैक टू गॉडेड लिखा है, अभी मैं जो है किताब लिखूंगा। तो अभी कौन सी किताब लिखें? तो फिर प्रभुपाद ने सोच के विचार किया कि मुझे भागवतम लिखना चाहिए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव शास्त्र है। एक तरह से देखा जाए तो प्रभुपाद बोल रहे हैं गीता भी तो सारे वेदों का सार है, लेकिन जो गीता है वो एक बताया जाता है बेसिक लेवल पे है, अर्थात वो पहला स्तर है। और उसके ऊपर जो है श्रीमद् भागवतम आता है जो विस्तार पूर्वक बताया गया है 18,000 श्लोकों में। तो इसलिए प्रभुपाद ने भागवत पे लिखने की चर्चा प्रारंभ की। तो बताते हैं कि उनके जो गुरु थे भक्तिजान ठाकुर और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भी बंगाली में कमेंट्री लिखा था भागवतम पे। तो देखिए कमेंट्री था भागवतम पे लेकिन बंगाली में था। और जो है बेसिकली अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं था, और प्रभुपाद अंग्रेजी में लिखना चाहते थे। और यहाँ तक कि बताते हैं कि जो हमारे आचार्यगण थे, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर से पहले, जो उन्होंने सबने जो है संस्कृत में जो है कमेंट्री लिखा था भागवतम के ऊपर। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला था कि सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम जो है सबसे प्रामाणिक है, सबसे उत्तम है शास्त्र।
आराध्य भगवान वजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम रम्याकाश्चत उपासना वजो वदो वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमम प्रेमा पुमार्तमा। तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया था कि श्रीमद् भागवतम सबसे उत्तम शास्त्र है। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया है, उनसे पहले के और आने वाले आचार्यों ने उस पर टीका लिखी है, फिर भक्ति विनोद और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी उस पर टीका लिखा है। तो प्रभुपाद ने बोला मुझे इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखना चाहिए, और फिर ये जो है अंग्रेजी का भागवतम जो है लोगों का हृदय में परिवर्तन लाएगा। तो देखिए प्रभुपाद का लिखने से पहले ही ये दृष्टि था, ये उनका उद्देश्य था कि कैसे ये जो भागवतम है वो लोगों के हृदय में परिवर्तन कर सकता है। और फिर उनको लगा कि अगर मैं कुछ किताबें प्रिंटिंग कर लूं भागवतम का, तो उनका प्रीचिंग बढ़ जाएगा, और फिर वो विदेश जब जाएंगे तो वो उनको खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। तो ये उनका विचार था। दूसरी जगह, एक जगह ऐसा भी वर्णन किया गया है कि प्रभुपाद ने जब फर्स्ट कैंटो के 3 भाग में भागवतम लिख लिया था, और फिर वो जो भागवतम की किताबें हैं वो लेके जा रहे थे अमेरिका, तो प्रभुपाद को ऐसा लग रहा था मैं तो सिर्फ जो है भागवतम को ले जाने के लिए प्यून जैसा व्यक्ति हूँ, जो भागवतम अमेरिका जा रहा है, और भागवतम को ले जाने के लिए कोई तो होता है ना, जैसे कुली आप बोल सकते हैं या कोई सामान उठाने वाला। तो प्रभुपाद बोले थे मैं कुली के समान हूँ जो इस भागवतम को लेके जा रहा हूँ। वास्तविक रूप में भागवतम अमेरिका जा रहा है और मैं सिर्फ एक लेबर व्यक्ति हूँ, एक उठाने वाला व्यक्ति हूँ जो लेके जा रहा है। तो ये प्रभुपाद की नम्रता थी और ये प्रभुपाद की भक्ति थी भागवतम के प्रति, कि अपने आप को वो इतना निम्न समझ रहे थे, और भागवत की सेवा के लिए वो बोल रहे थे मैं भागवत को सिर्फ लेके जा रहा हूँ, और भागवत जो है अमेरिका में जाके लोगों का कल्याण करेगा। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद ने भले ही संन्यास ले लिया, लेकिन संन्यास लेने के बाद हम देखते हैं कि कुछ बदलाव नहीं आया प्रभुपाद के जीवन में, उनके संघर्ष वही चल रहे थे। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ से हटके राधानाथ महाराज के बारे में बता दूं कि राधानाथ महाराज जो हैं, जब वो अमेरिका में थे, न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया जो उनका सेंटर है, तो वहां पे उनको बताया जाता है संन्यास लेने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। ये मतलब कई चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैं आश्रम से संबंधित हूँ और मुझे कई चीजें उधर की मालूम है। तो हम लोग सब इतने बड़े सन्यासी को देखते हैं, पर वास्तविक रूप में उनका जीवन को आप देखेंगे नजदीकी, रुचि नहीं थी सन्यास लेने में। यहाँ तक कि उन्होंने स्पष्ट बताया था कि उन्हें सन्यास नहीं लेना है, लेकिन उधर के जो अथॉरिटी थे उन्होंने उनको काफी जो है जोर दे के उनको सन्यास दिलवा दिया था। तो यहाँ तक कि जो है महाराज इतने जिद में थे कि उन्होंने काफी समय तक जो है वाद विवाद किया था कि नहीं मुझे सन्यास नहीं चाहिए, मुझे सन्यास नहीं लेना है करके। तो हम ये देखते हैं महाराज का, तो महाराज भक्ति चारों महाराज को भी बोले थे कि मैं तो बहुत खुश था न्यू वृंदावन में, मेरे राधा कृष्ण का विग्रह था, उनकी सेवा कर रहा था, और सेवा करते करते मैं बहुत संतुष्ट था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था मेरे जीवन में। लेकिन धीरे धीरे जो मेरे अथॉरिटी थे, मेरे जो ऊपर के जो लीडर्स थे, वो लोग वो किसी कारणवश भक्ति से नहीं जुड़े रहे, और फिर मुझे लीडर बना दिया गया। तो उन्होंने बस अपने दिल की बात भक्ति चारू महाराज को बताई थी कि मुझे लीडर बनने में कोई रुचि नहीं है, और मुझे सन्यास में भी कोई रुचि नहीं था, पर मुझे जो है समय की परिस्थिति से लीडर बनना पड़ा। फिर भक्ति चारू महाराज को ये इतना अच्छा लगा था ये बात कि वो जहां भी प्रवचन करते थे, विशेष रूप से इंडिया में जब भी वो राधानाथ महाराज के शिष्यों को एड्रेस करते थे, तो हमेशा ये बात बोलते थे, और उन्होंने दूसरे फोरम में भी कई जगह बोला है, हमें ऐसे लीडर चाहिए इस दुनिया में जो लीडर बनना नहीं चाहते। अर्थात वो हमेशा दास अनुदास बनना चाहते हैं, पीछे रहना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको सेवा दिया जाए तो सेवा के लिए वो करते हैं। तो यही चीज हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का
जो है सबसे महत्वपूर्ण एक श्लोक आता है, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। ये जो है श्लोक सभी भक्तों को बोलना पड़ता है ऑल्टर में जाने से पहले। इसको भूत शुद्धि मतलब हमें अपने शरीर और मन को शुद्ध करना होता है अंदर प्रवेश करने से पहले। ऑल्टर में जब भगवान का श्रृंगार करते हैं तो शरीर को तो शुद्ध करने के लिए हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन मन, इंद्रियां और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भूत शुद्धि करके एक जो विधि होती है उसमें ये श्लोक आता है, जिसमें बोलते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ। ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोदिन निखिला परमानंद पूर्णामृते गोपीर भटकमलोर दास अनुदास अनुदास गोपीर भरतुर पद कमलोर दास अनुदास। तो ये आप देखेंगे राधानाथ महाराज के कई प्रवचनों में ये लाइन, लास्ट वाला लाइन महाराज भी कई बार बोलेंगे। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण क्या है? गोपीर भरतुर पद कमलोर दास अनुदास। तो हमने ये सुन लिया कि वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। महाप्रभु बोलते हैं, ना ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ। मैं अपने आप को सिर्फ एक चीज से संबोधित करता हूँ कि मैं कृष्ण के भक्तों का दास अनुदास हूँ। जो एक समुद्र है अमृत के, भगवान के लिए बताया गया है। और ऐसे भगवान का मैं भक्तों का दास अनुदास, विशेष रूप से गोपियों का, गोपीर भटकुर भरतुर पद कमलोर दास अनुदास। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको मान्यता ये है कि हमें आजीवन काल के लिए ये हमारी परिस्थिति होनी चाहिए कि हम गोपीर पद कमलोर भरतुर पद कमलोर दास अनुदास, मतलब हमें सभी भक्तों के दास अनुदास के भाव में ही रहें। तो जब हम भक्तों के दास अनुदास के भाव में रहेंगे तो हम हमेशा भक्ति में स्थिर रहेंगे, भक्ति में सेफ रहेंगे। तो हमें अभी सभी भक्तों का दास अनुदास बनना है। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि जो नए भक्त आते हैं हमें उनका भी दास बनना है। शायद हो सकता है हम 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल से भक्ति कर रहे हो, लेकिन हमें वो भावना रखनी चाहिए कि हम सबके दास हैं। जो नए भक्त आए हैं उनके भी हम दास हैं, उनका भी हमें सेवा करना है, उनको भक्ति के बारे में बताना है। प्रभुपाद का भी यही सोच विचार था। जितने भी प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभुपाद उनको बोलते थे कि आप सब जो है मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है, मतलब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने आप सबको मुझे पास भेजा है जिससे मैं आप सबकी सेवा कर सकूं, आप सबको भक्ति में बढ़ा सकूं। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने श्लोक बताया और श्लोक का मुख्य है गोपीर भरतुर पद कमलोर दास अनुदास, कि हमें भक्तों का दास अनुदास अनुदास बनना है। ये चैतन्य महाप्रभु का मेन शिक्षण है। राधानाथ महाराज और जो दूसरे आचार्यगण हैं सब बताते हैं कि ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम सभी भक्तों के दास अनुदास बने रहने चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि प्रभुपाद ने सन्यास लिया था और उससे मैंने कनेक्ट किया आपको कि राधानाथ महाराज भी सन्यास नहीं लेना चाहते थे और उनको जबरदस्ती सन्यास दिया गया। इसलिए इतने वर्षों में जो है महाराज कभी भी अपने भक्तों को जो है सन्यास के लिए कभी उन्होंने ज्यादा उत्साह नहीं कराया, क्योंकि वो अपने ही सन्यास के लिए कभी उत्साहित नहीं थे, तो अपने शिष्यों के लिए क्या कहना। तो यहाँ तक कि बताते हैं कि भक्ति चारू महाराज बहुत समय पहले ही गौरांग प्रभु को बोले थे आप सन्यास ले लो, और देने के लिए भी तैयार थे, मतलब बोल रहे थे आपका नाम रिकमेंड किया जा सकता है। पर महाराज कभी भी ज्यादा सन्यास को लेके ज्यादा एनकरेज नहीं किए। सिर्फ अभी तक महाराज ने अपने कांग्रेगेशन में से भक्ति रसामृत महाराज जो पहले देवानंद प्रभु थे उनको सन्यास दिया, और बिल्कुल सन्यास के इतने एनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि महाराज का कहना है कि आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ हो, आप ब्रह्मचारी हो, आप कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप शुद्धता से प्रचार कर रहे हो तो आपके आश्रम से कुछ लेना देना नहीं है। आप कहीं से भी आप उत्तम तरीके से प्रचार कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। यहाँ तक कि महाराज का 25 साल सन्यास लेकर हो गया था। शायद महाराज को 88 के साल में मिला था सन्यास,
और उसके बाद 2013 में जो है 25 साल बोले तो सिल्वर जुबली करके मनाते हैं। और कई जगह पे 25 साल जो है संन्यास का या 25 साल किसी और चीजों का तो बहुत जो है बड़े पैमाने में मनाते हैं। और भक्तों का ये मन में विचार भी था कि हम जो है 25 साल हो गए राधानाथ महाराज का संन्यास को, तो हम एक बहुत ही विशाल रूप से कार्यक्रम करेंगे। और भक्तों के मन में था कि व्यास पूजा जो करते हैं वो तो साल में एक बार होता है, लेकिन ये महाराज का 25 साल में एक बार जो है संन्यास का तिथि आने वाली आ रही है, तो हम एक भव्य रूप से कार्यक्रम करेंगे। महाराज ने पूरा का पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। महाराज ने बोला मुझे कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज का मूड है ही नहीं कि भाई बड़ा सेलिब्रेशन करना है अपने लिए। हाँ, भगवान के लिए जितना बड़ा फेस्टिवल करना है, सेलिब्रेशन करना है, ठीक है, लेकिन अपने लिए बिल्कुल नहीं। तो महाराज ने बोला यहाँ तक कि कांग्रेगेशन को भी बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेगेशन को इनवाइट भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को थोड़ा जो है जैसे ऑफरिंग्स करने हैं तो हम लोग आश्रम में ही कर लेंगे। तो सिर्फ कृष्ण चंद्र प्रभु और एक आध दो और गृहस्थ थे उस प्रोग्राम में, और महाराज आश्रम में आके बैठे सिंपल और कुछ भी नहीं, और 4-6 भक्तों ने घंटे भर में ऑफरिंग्स अपना दिया, समाप्त किया महाराज ने प्रोग्राम और चले गए। तो देखिए उनके जीवन में अभी नेक्स्ट 50 इयर्स बोले तो वो तो अभी 70 साल के हो रहे हैं महाराज, तो 2013 के बाद और 25 साल मतलब और 50 इयर्स तक होगा नहीं होगा मालूम नहीं। तो जीवन में एक ही बार था ये अवसर करने का, लेकिन उसमें भी महाराज ने बिल्कुल भी जो है शो शाइन या बड़ा पैमाने में या कुछ नहीं, बिल्कुल आके किसी को मालूम ही नहीं चला। यहाँ तक कि हो सकता है कई भक्तों को भी इसके बारे में मालूम नहीं है, तो मैं प्रवचन में बता रहा हूँ इसलिए आपको मालूम चला कि महाराज का 25 साल हुआ और ऐसा सेलिब्रेशन हुआ। मतलब सेलिब्रेशन नाम का महाराज ने कराया ही नहीं। तो देखिए ये एक लीडर का गुण है कि वो खुद जो है बड़ा ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहते हैं, मान सम्मान नहीं चाहते हैं, स्तुति नहीं चाहते हैं, इसलिए महाराज ने अपना हर साल का व्यास पूजा भी रुकवा दिया है। तो ऐसे लीडर जो हैं वो होते हैं जिनको कोई भी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वो हमें सीखना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद से हम सीख रहे हैं, राधानाथ महाराज से सीख रहे हैं कि हमें हर एक चीज भगवान की सेवा में लगाना है, अपने लिए कुछ नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो गौरचंद गोस्वामी जो बताया जाता है राधा दामोदर मंदिर के प्रबंधक थे, वो एक बार आके भक्ति वेदांत स्वामी से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आप राधा दामोदर मंदिर में आके क्यों नहीं रहते। तो प्रभुपाद जो है वो राधा दामोदर मंदिर मतलब विशेष रूप से वहाँ रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी रहते थे, वहां पे उनकी समाधि भी है। तो प्रभुपाद जो है उसी वक्त जो है उनको अच्छा लगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए और बोले मैं इनके समाधि के पास रहूंगा तो रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का तो मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए प्रभुपाद जितना सिंसियरली मेहनत कर रहे थे, कृष्ण भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए आदान प्रदान करते हैं, भक्तों को प्रोत्साहन देने के लिए मदद करते हैं। प्रभुपाद के स्तर पे उनको सीधा गोस्वामियों के जो समाधि के पास मंदिर में उनको रहने का प्रबंध करा दिया। तो यहाँ लिखते हैं कि वो इस मौके को घुमाना नहीं चाहते थे, तो बोलते उन्होंने एग्रीमेंट तुरंत बना दिया, 5 रुपया पर महीने का, उसमें वो कमरा लेंगे। लेकिन वो कमरे का बताया जाता है हालत ठीक नहीं थी, तो प्रभुपाद को लगा कि भाई इसमें खर्चा करके काम कराना पड़ेगा। ये 1967-68 चल रहा है, उस टाइम की बात है। तो 500 रुपए में बोलते हैं पूरा रिपेयर वर्क इलेक्ट्रिसिटी सब लगाएंगे और उससे काम होगा। तो प्रभुपाद सोच रहे थे मैं वंशी गोपाल मंदिर में जाता हूँ और जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता जाएगा और मैं काम भी कराता रहूंगा। तो मैं ये बता रहा था कि प्रभुपाद के जीवन में जैसे कृष्ण हस्ताक्षेप कर रहे हैं, हम सबके जीवन में भी भगवान हस्ताक्षेप करेंगे, जितना हम आतुरता से भक्ति कर रहे हैं उसके ऊपर निर्धारित रहता है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर हमेशा जो है उनका एक शिक्षण था कि जो जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी भक्त हैं, तो उन्हें सिर्फ धाम में अकेले में नहीं रहना चाहिए, उन्हें शहर में जाके रहना चाहिए।
अभी ये जितने भी शिक्षण में जो जो हम चर्चा कर रहे हैं लीलामृत से और इन सब चीजों से, ये सब हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें भी ये सब सीखना अत्यंत हमारे आध्यात्म जीवन के लिए जरूरी है। तो भक्तिवेदांत ठाकुर का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था, या आप बोल सकते हैं ऑर्डर है, कि कोई धाम में नहीं रहेगा। हाँ, आप धाम में जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, आप धाम में जा रहे हैं अपना आध्यात्मिक जो है एंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक उत्साह बढ़ाने के लिए, वो ठीक है। लेकिन वहां पे रहना नहीं है, रहना है आपको शहरों में। ये भक्तिवेदांत ठाकुर का शिक्षण था, क्योंकि शहर जगह है जहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहते हैं, और वहां पे आप प्रचार कर सकते हैं, वहां पे आप भक्ति दे सकते हैं। प्रभुपाद भी अपने गुरु महाराज की बात मानते थे, और वो भी बताया जाता है दिल्ली जो है वृंदावन से बार बार जाते थे। तो दिल्ली उनका जाने का उद्देश्य था बैक टू गॉडेड मैगजीन प्रिंट कराना। तो बताया जाता है कि अभी जब वो दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि वो सन्यासी हो चुके हैं, तो कई बिजनेसमैन जो अच्छे खासे आर्थिक परिस्थिति में थे, वो प्रभुपाद को रहने का जगह देते थे और भोजन भी देते। क्यों? उनको ऐसा लगता था कि ये पुण्य कार्य है, एक साधु की सेवा करनी चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में ये लोग सिर्फ बोलते हैं सेंटिमेंटल हिंदू लोग थे। सेंटिमेंटल हिंदू अर्थात ये मुख्य विषय है, मैं इसलिए आप लोग को ला रहा हूँ आपके सामने। आज भी पूरे भारतवर्ष में आपको ऐसे सेंटिमेंटल हिंदू लोग मिलेंगे। तो एज डिवोटीज, एज वैष्णव्स, वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि कई लोग भावुकता से मदद करेंगे, थोड़ा सहायता करेंगे, थोड़ा डोनेशन देंगे, लेकिन वास्तविक रूप में वो कभी भक्ति को तहत से समझेंगे नहीं। वो नहीं, ये नहीं समझ पाएंगे असली जीवन का उद्देश्य है 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, भागवतम श्रवण करना, और जितना हो सकता है उतना प्रचार करना। तो ये सब जो है उनको समझ में नहीं आने वाला है। वो लोग क्या करने वाले हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना रहेगा, थोड़ा चैरिटी करना, थोड़ा डोनेशन देना, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी का बता रहे हैं कि कई लोगों ने ऐसा मदद किया था, पर ये मदद कुछ खास जो है फायदे का नहीं था। फिर बोलते हैं कि एक जो है शर्मा जी करके थे, जो राधा प्रेस के मैनेजर थे, और उन्होंने प्रभुपाद को काफी मदद किया था। मतलब ये झांसी में जब लीग ऑफ डिवोटीज बना रहे थे, तब से उनका मदद चल रहा था। फिर बोलते हैं कि शर्मा जी ने भक्तिवेदांत स्वामी को कृष्णा शर्मा जी से मिलाया। अब ये दूसरे एक प्रमुख ब्राह्मण थे, और वो धार्मिक कार्यों में भी बहुत जो है प्रमुख थे। काफी ओल्ड दिल्ली में काफी काम करते थे वो, और एक प्रेम सभा जो है श्री नवल प्रेम सभा, उसके भी संस्थापक आचार्य थे। तो जैसे उन्होंने देखा कि अरे भक्ति वेदांत स्वामी जो है इतना कार्य कर रहे हैं प्रचार के लिए, तो उन्होंने उनका एक राधा कृष्ण का मंदिर था चिपीवाड़ा में। वो चिपीवाड़ा मतलब जो पुरानी दिल्ली बोलते हैं, उधर का एक एरिया है। तो वहां पे उनको एक कमरा दे दिया परमानेंट ऑफिस के रूप से। तो उसका पूरा विस्तार पूर्वक है, चिप्पीवाड़ा कहाँ पे था, चांदनी चौक से कैसे जाने का, वो सब पूरा विस्तार में दिया गया है। कैसे उधर राधा कृष्ण का विग्रह था, 2 फीट के काले कृष्ण थे, और वगैरह वगैरह। तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि जितना प्रभुपाद मेहनत कर रहे थे, कृष्ण भगवान भी उनके साथ जो है आदान प्रदान कर रहे थे। तो अभी जो है उनको किताब लिखना था, तो अभी विदेश जाने से पहले, और कृष्ण भगवान ने 2 जगह प्रबंध कर दिया था अभी प्रभुपाद के लिए। वृंदावन में वंशी गोपाल मंदिर था, साथ साथ राधा दामोदर मंदिर में भी हो गया। दूसरा जो है दिल्ली में भी ऑफिस मिल गया उनको। तो प्रभुपाद जो है, हम लोग थोड़ा समय प्रभुपाद लीलामृत में बिता रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये भागवतम सुन रहे हैं। लेकिन भागवतम सुनने से पहले हमें समझना चाहिए कि जो लेखक हैं, जिनके कारण हम ये भागवतम सुन पा रहे हैं, भले ही हमारे पूरे आध्यात्म जीवन में या लॉकडाउन के समय, लेकिन उससे देखिए कितना फर्क पड़ जाता है।
अगर प्रभुपाद ने ये सब संघर्ष नहीं देखा होता था और ये भागवतम नहीं लिखा होता था, तो हमें वो इतना जो है इसका मूल्य समझता नहीं। अभी हम भागवतम पढ़ते हैं तो हाँ, भागवतम में प्रभुपाद ने अपना जो मुश्किलें हैं, जो स्ट्रगल्स है, वो नहीं लिखा है। भागवतम में सिर्फ कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में बताया है। पर शुद्ध भक्ति के साथ साथ हमें ये भी मालूम चलना चाहिए कि कितना संघर्ष हुआ है। प्रभुपाद के पास नाश्ता खाने के लिए पैसा नहीं था, प्रभुपाद के पास रिक्शा में जाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन ऐसे स्ट्रगल के साथ, ऐसी मुश्किलों के साथ प्रभुपाद के पास रहने का कोई जगह नहीं था, तब भी प्रभुपाद ने जो है मेहनत करते गए हम सबके लिए भक्ति प्रदान करने के लिए। तो यहाँ बताते हैं जो कृष्ण पंडित थे, तो वो एक नेहरू के जैसे उनका दिखने का ये था, नेहरू के जैसे टोपी भी पहनते थे और उन्होंने काफी मदद किया। जब उनको ये मालूम चला कि प्रभुपाद बैक टू गॉडेड के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने काफी स्पॉन्सरशिप भी किया। तो भक्तिदान स्वामी जो है वो कृष्ण पंडित को जो उन्होंने मदद किया, अर्थात उनको उन्होंने ऑफिस दिया, साथ साथ उनको पैसे भी दिए, और बताया जाता है उनके लिए उस कमरे में सब प्रबंध भी किए, उनको चटाई ला के दिया, जो बैठने का आसन दिया और स्टूल दिया, जो जो चीजें चाहिए थी सब उन्होंने दिए। तो प्रभुपाद ने उनका हरि भक्तानुदास करके नाम दिया। ऐसा मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं, दीक्षा बोल सकते हैं, या दीक्षा नहीं, पर आप ये बोल सकते हैं कि उनको एक ऐसे नाम दिया कि आप हरि भक्तानुदास हैं, मतलब जो भगवान के भक्तों की सेवा करने में हमेशा आतुर रहते हैं। तो देखिए, कई लोग होंगे जो 16 माला जप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई लोग जो जिन्होंने मदद की है तो प्रभुपाद को, तो ऐसे लोगों का भी आध्यात्म उन्नति काफी हो गया है, और हो सकता है कि वो भी भगवत भक्ति में बहुत प्रगति की है। तो हमें हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, जो 16 माला करता है वही प्रामाणिक है। हाँ, वो तो एक प्रभुपाद ने बताया है, वो मार्ग है, लेकिन ऐसे बहुत फेवरेबल डिवोटीज मिलेंगे जिन्होंने बहुत मदद किया है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कृष्ण पंडित, उसके अलावा हम देखेंगे ऑल ओवर पूरे लीलामृत में कैसे प्रभुपाद को बहुत सारे लोगों ने मदद किया। तो प्रभुपाद उनके बारे में जो है एक गेस्ट बुक करके था उस सर का टेम्पल का, तो उसमें लिखते हैं कि मैं दिल्ली में आया और मैं तो केशी घाट में वृंदावन में रहता था, और मेरा उद्देश्य था भक्ति का प्रचार करना। और यहाँ पे श्रीमान कृष्ण शर्मा जी ने, जो कृष्ण भक्तानुदास जो उन्होंने उनको नाम दिया था, उन्होंने मुझे यहाँ कमरा दिया है और यहाँ पे मुझे सब मदद किया जिससे मैं शास्त्र लिख सकूं। और मैं यहाँ पे बैक टू गॉडेड मैगजीन प्रिंट कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। तो और यहाँ पे मेरे रोज के भागवत कथा का भी प्रबंध करवाए। ही इज ऑनररी सेक्रेटरी कृष्ण जी, कृष्ण शर्मा जी, ही इज अरेंजिंग फॉर माई डेली लेक्चर्स ऑन श्रीमद भागवतम। तो देखिए, अगर हम लोग श्रीमद भागवतम कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये प्रभुपाद का भी तरीका था कि जब प्रभुपाद चाहते थे मैं भी डेली भागवतम करूं, यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं कि वो डेली वहां पे भागवतम करते थे। और बोलते हैं उनके पिताजी को भी जानते थे, ज्योति प्रसाद शर्मा। प्रभुपाद जो अपना गेस्ट बुक में जो लिख रहे हैं, तो उनके पिताजी को भी याद कर रहे थे और बोलते थे कि जब भी मैं दिल्ली में आता था तो उनके पिताजी भी मुझे जो है रहने का अच्छा स्थान देते थे, और वही अच्छे गुण पिताजी के बेटे ने प्राप्त किए हैं, और वो भी वही सेवा कर रहे हैं। और ही इज प्रोपोगेटिंग राम नाम ऑल ओवर द सिटी, ऐसे बोल के प्रभुपाद एंड करते हैं। तो राम नाम ऑल ओवर द सिटी मतलब प्रभुपाद का दृष्टि जो है स्पष्ट था इन सब चीजों के बारे में, कि किस तरह से भगवान का नाम जप सब जगह फैलना चाहिए। जैसे एक बार प्रवचन में मैंने सुना था अपने धीरू भाई अंबानी का एक फेमस सेइंग था, मेरा सपना सबका अपना। तो वो जी, उनका जो रिलायंस का कंपनी था, रिलायंस के कंपनी में उनका ये एक बोलते हैं ना मोटो जैसा था, मेरा सपना सबका अपना। तो फिर एक भक्त अपने प्रवचन में बोल रहे थे, प्रभुपाद का भी सपना था। क्या था प्रभुपाद का सपना?
प्रभुपाद का सपना था, मेरा सपना सबका जपना। अर्थात प्रभुपाद एक सपना देखे थे कि सभी लोग जप करें। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो अ, कृष्णा कृष्ण शर्मा जी हैं, वो राम नाम पूरे शहर में फैला रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो अभी प्रभुपाद अंत में एक दूसरा आर्टिकल डाल रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि जितने भी मंदिर हैं, उस मंदिरों में कोई भी गृहस्थ व्यक्ति को रहने नहीं देना चाहिए। विशेष रूप से ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्यों, एज ए डिवोटीज हम लोगों को हर चीज का दृष्टि होना चाहिए। विशेष रूप से प्रभुपाद ने क्या बोला, हाँ, तो प्रभुपाद ने हर एक चीज के बारे में क्या अपना ओपिनियन दिया है, क्या उनका आइडिया था, तो वो हमें समझना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भी मंदिर में गृहस्थ नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ मतलब ये जो विवाहित लोग हैं, बोलते हैं विशेष रूप से वो विवाहित लोग जो नियम पालन नहीं कर रहे। वो बोलते हैं ऐसे विवाहित लोग जो पूरी तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो लोग रह सकते हैं, लेकिन जो नियम पालन नहीं कर रहे। तो इसका सार ये है कि अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति है और वो मंदिर में रहना चाहता है, तो वो निश्चित रूप से 16 माला करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए और पूरी तरह से विग्रह की सेवा में लगना चाहिए, तो उसको मंदिर के प्रांगण में रहने का परमिशन होना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद का उद्देश्य क्या था। तो प्रभुपाद का उद्देश्य ये था कि जो है प्रामाणिक रूप से प्रचार जो है हम बढ़ा सके। अभी हम श्रीमद् भागवतम पे वापस से आ जाते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को मैं दामोदर लीला चल रहा है, तो दामोदर महीना है, कार्तिक का महीना, तो इसमें हम लोग रोज दिया अर्पण कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कल मैंने जो पूरा 8 श्लोक का भजन मतलब बताया, तो सब लोग कम से कम दिन में एक बार ये भजन गा रहे होंगे और भजन गाते हुए जो है उसके बाद दिया अर्पण करना चाहिए भगवान को। तो यहाँ पे मेरे पास चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19 अध्याय का 96 श्लोक, उसमें एक रघुपति उपाध्याय का कोट आ रहा है जिसमें बता रहे हैं कि कई लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, कई लोग स्मृति पढ़ते हैं, कई लोग जो है महाभारत पढ़ते हैं, पर मैं तो सिर्फ महाराज नंद महाराज ये यशोदा माई को पूज रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिनके प्रांगण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक बालक के रूप में आकर जो है खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो मुझे वेद शास्त्र महाभारत स्मृति इन सब चीजों से इतना लेना देना नहीं है, पर मुझे तो नंद महाराज और यशोदा माई को पूजना है। उनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक छोटे से नन्हे से बालक के रूप में आके वहां पे जो है लीला कर रहे हैं। तो वही चीज समझना है कि ये दामोदर जो है महीना चल रहा है। हम लोग ने जो है रामनवमी मनाया, विजय उत्सव मनाया। अगर आप देखेंगे रामनवमी में कृष्ण राम भगवान ने रावण का अंत किया। जब राम भगवान ने रावण का अंत किया, वो एक दिन का फेस्टिवल है, विजय उत्सव या रामनवमी हम बोलते हैं। लेकिन जब यशोदा माई ने अपने पुत्र को पकड़ लिया, कृष्ण भगवान को, और उनको जो है उखल के साथ बांध दिया, मतलब भगवान अपने भक्त के अधीन हो गए, तो वो पूरा 1 महीने का फेस्टिवल। भगवान जब कुछ कार्य करते हैं तो एक दिन का फेस्टिवल, लेकिन भगवान के भक्त जब कुछ कार्य करते हैं तो पूरा 1 महीने का फेस्टिवल। 1 महीना सब लोग दामोदर आरती गाते हैं और बोलते हैं अरे वाह, क्या माता यशोदा ने पकड़ा कृष्ण को और बांधा। और वो तो जब दिवाली का दिन आएगा तो हम विस्तार में वो चर्चा करेंगे। पर यहाँ पे रघुपति उपाध्याय का भी प्रार्थना आ रहा है कि अरे सबसे उत्तम है यशोदा माई, आप उनकी पूजा करें, आप उनकी भक्ति करें। हाँ, और ये जो है इसके साथ हम हमारे श्रीमद् भागवतम कथा में वापस प्रवेश करते हैं। और हमने जो है 5 श्लोकों तक चर्चा किया और इसमें हमने देखा कि कैसे
भगवान जो हैं ध्रुव महाराज को शक्ति देते हैं बात करने के लिए, शंख लगाते हैं उनके सर पे, और शंख लगाने के कारण जो है वो पूरा पूरा उनको ज्ञान आ जाता है, और फिर वो बात करने लगते हैं, ये भगवान की स्तुति करने लगते हैं। तो पहला स्तुति जो है वो कल हमने 5 श्लोकों तक देखा था, आज हम 6ठे श्लोक से लेते हैं। ये हम श्लोक चर्चा करेंगे। 6th वर्स, चैप्टर 9। ध्रुव उवाच यनाथ प्रविश्य मां वचाम इमाम प्रसुप्तां संजीवत्या अखिल शक्तिधार स्वधर्म अन्यां च हस्तचरणा शरण श्रवण त्यगादीन पर्णम नमो भगवते पुरुषस्य तुभ्यम। तो अभी देखिए, ये 5 साल के बालक थे, उनको जो है कभी वो पाठशाला नहीं गए, किसी गुरु के पास नहीं थे सिवाय नारद मुनि के, तो उनको भौतिक रूप से ज्ञान नहीं था। पर विष्णु भगवान के स्पर्श करने से जो है ये अभी इतना बढ़िया पहला श्लोक बोल रहे हैं। इसमें भगवान को संबोधित कर रहे हैं अखिल शक्ति धारा। अखिल शक्ति धारा मतलब कि आप सर्वशक्तिमान हैं, और हाँ, जो पूरी सृष्टि चल रही है वो पूरा आपके कारण चल रहा है। अब देखिए, ज्ञान कहाँ से मिला? भगवान से ही मिला, और भगवान से ज्ञान प्राप्त करके भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं अभी इन श्लोकों में। तो अभी जब हमें श्लोक सुन रहे हैं, हमें ध्यान रखना है, ये श्लोक साक्षात विष्णु भगवान सुन रहे थे और बोलने वाले ध्रुव महाराज थे। तो जब हम ये श्लोक दोहरा रहे हैं या मतलब सुन रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये श्लोक सुन के भगवान प्रसन्न हुए थे। और इस श्लोक की इतनी जो है महत्वपूर्ण इसका मतलब भी है, जो भगवान की शक्ति के द्वारा ध्रुव महाराज बोल सके थे। सो स्वदामना शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वदामना मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति। अब ये जो है मैं पूरा श्लोक का आपको जस्ट ये बता रहा हूँ, 2 शब्दों पे मैंने विशेष जोर दिया है। स्वदामना मतलब उनकी अंतरंग शक्ति। तो वो बोल रहे हैं श्लोक में कि आप सर्वशक्तिमान हैं, और जो मेरी इंद्रियां थी, हाथ पैर कान मेरा जीवन, सब एक समझ सकते हैं एक सोते हुए अवस्था में थे, लेकिन आपके संपर्क में आके सब जागृत अवस्था में हो गए हैं, और आपके कारण मुझे शक्ति आई है बोलने की। और ये जो है बोलने की जो शक्ति आई है वो आपकी कृपा के कारण है, आपकी अंतरंग शक्ति के कारण। तो हमने चर्चा किया था, अगर आपको याद होगा, हम 5th जो श्लोक था उसमें प्रभुपाद बोलते हैं अंतिम लाइन में, परपट में, भगवान की स्तुति आप तभी कर सकते हैं जब भगवान आपको कृपा देंगे। बिना भगवान की कृपा के हम भगवान का बारे में गुणगान नहीं कर सकते। अगर हमारी वाचा शक्ति में इतना बल दिया है जिससे हम भागवत बोल रहे हैं, जिससे हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो ये हमारे जो है भौतिक शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। ये हमने कई जन्मों में पुण्य कमाए होंगे, उससे निर्भर नहीं है। पुण्य की शक्ति से आप भगवान की स्तुति नहीं कर सकते, अपने भौतिक शक्ति से आप भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। भगवान की स्तुति करने के लिए आपको भगवान की कृपा ही मिलेगी, तभी आप कर पाएंगे। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट किया था, यहाँ पे ध्रुव महाराज वही चीज बता रहे हैं कि मेरी वाचा शक्ति, मैं आपको श्लोकों से स्तुति कर रहा हूँ, लेकिन ये तभी संभव हो रहा है क्योंकि आपके अंतरंग शक्ति, आपकी कृपा प्राप्त हुई है। और मैं ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, आपके चरणों में दंडवत दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं 6ठे श्लोक में कि जब तक हम आध्यात्म जीवन से जुड़ते नहीं हैं, तो हमारे सारे कार्य जो है सोने के बराबर है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, अनलेस हमारे जब तक कोई कार्य आध्यात्मिक रूप से जुड़े नहीं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, वो भूत के कार्यों के बराबर है। या मृत व्यक्ति के जो मृत व्यक्ति का जो कार्य होता है उसके समान है। हमने एक श्लोक भी सुना है कि अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोक रंजनम, अर्थात कोई मर जाता है तो उसके ऊपर, जैसे मैंने बताया दूसरे धर्मों में,
उसको सूट वूट पहनाते हैं या बहुत अच्छे से कपड़े श्रृंगार करते हैं, मेकअप करते हैं और फिर कॉफन में डाल के उसको दफना देते हैं। तो कोई मरे हुए व्यक्ति पे आप कितना ही श्रृंगार करो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो वैसे ही बोलते हैं, अगर आपको आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है और आप जीवन भर सब कार्य कर रहे हो, श्रीमद् भागवतम बताता है वो मरे हुए व्यक्ति का कार्य के हिसाब से है या भूत के कोई कार्य के हिसाब से, घोस्टली एक्टिविटीज। तो ये थोड़ा भारी शब्द है, लोग सुनने वाले को लग रहा होगा अरे इतना क्यों प्रभुपाद झाप रहे हैं, पर भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्तिसार ठाकुर के पिता थे, वो भी यही चीज बोलते हैं कि हम सबको अपने माया के जाल से बचना है और भक्ति में जागृत होना है। जीव जागो गौरा चंद्र बोले। गौरा चंद्र मतलब चैतन्य महाप्रभु के लिए बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर की। चैतन्य महाप्रभु हम सबको बोल रहे हैं जीव को जागिए। क्यों जागिए? कि आप तो अभी तक सो रहे हैं किसके? माया पिशाची रखोले। तो माया रूपी पिशाची जो है उसके गोदी में आप सो रहे हो, तो कृपया करके जागिए, नहीं तो पूरा जीवन आपका माया की सेवा में चला जाएगा और आप इंद्रभोग में जीवन व्यतीत करोगे। तो ये जो कार्य है वो भूत के कार्य के बराबर है। तो देखिए, जब भूत किसी पे चढ़ जाता है तो हम उसको बिल्कुल अशुभ मानते हैं और सब लोग कोशिश करते हैं उस पे से भूत का प्रभाव उतारने के लिए या जो भी है। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए, प्रभुपाद बता रहे हैं बिना भक्ति के आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक भूत के कार्य, भूत जो कार्य करता है या भूत से कोई प्रभावित होकर जो कार्य करता है उसके समान है। उसका कोई मूल्य नहीं है, जीवन पूरा व्यर्थ है, बर्बाद है। फिर बोलते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान, प्रभुपाद बता रहे हैं, वो भी प्राप्त होगा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। देखिए, ये बहुत वापस से महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान, अभी हम सब आध्यात्मिक ज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं, भागवत पे चर्चा कर रहे हैं। वो भगवान की अंतरंग शक्ति जो है स्पिरिचुअल एनर्जी से हमें प्राप्त होगा। तो बाय द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी, मतलब भगवान का आध्यात्मिक शक्ति, भगवान का अंतरंग शक्ति से हमें यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो जो भी हम कर रहे हैं, तो प्रभुपाद उसको स्पष्ट करके बता रहे हैं कि जब हम जप भी करते हैं तो जप करते समय महामंत्र में पहले हम भगवान की शक्ति का नाम लेते हैं, हरे। तो प्रभुपाद लिखते हैं द महामंत्र इज फर्स्ट एड्रेस टू द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड हरे। तो ये जो है हरे मतलब राधा रानी को संबोधित कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक जो है, इसको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये जो है आध्यात्मिक शक्ति मतलब राधा रानी जो है, वो बोलते हैं जब कोई जीव पूरी तरह से उनको शरणागत हो जाता है, तो द स्पिरिचुअल एनर्जी एक्ट्स व्हेन अ लिविंग एंटिटी फुली सरेंडर्स एंड एक्सेप्ट्स हिज पोजीशन एज एटर्नल सर्वेंट। तो बोलते हैं हमें राधा रानी की कृपा कब प्राप्त होगी। देखिए, यहाँ पे इस पैराग्राफ का जो मैं मुख्य चीज बता रहा हूँ कि हम लोग जब महामंत्र भी करते हैं तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि हरे के नाम से हम लोग भगवान को संबोधित करने से पहले राधा रानी का नाम लेते हैं। जैसे भक्त ने बताया था, महामंत्र में 4 बार कृष्ण है, 4 बार राम है और 8 बार हरे है। तो 8 बार हरे होने का मतलब है हम राधा रानी से जो है सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, आप हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। प्रभुपाद बता रहे हैं हमें राधा रानी की कृपा कब मिलेगी? जब हम पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे कि हमें कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना है, हमें कृष्ण का दास बनना है। जब हमारा मन में भोग करने की इच्छा नहीं रह जाएगी, हमारे मन में सिर्फ एक इच्छा रहेगी, मुझे कृष्ण का दास बनना है, कृष्ण की सेवा करनी है, तब जाके जो है ये आध्यात्मिक शक्ति, राधा रानी की शक्ति हम पे असर करेगी, हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो एक भक्त ने मुझे कल प्रश्न पूछा था कि आपने प्रवचन में बताया कि राधा रानी के जो एक्सपेंशन से दुर्गा देवी होती है और उसके कारण पूरा सृष्टि चल रहा है, तो सुभद्रा माता कहाँ है? तो सुभद्रा माता भी तो हम देखते हैं कि कृष्ण की बहन है और वो है। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि
कैसे कृष्ण भगवान अलग अलग रूप में अवतारित होते हैं। कृष्ण भगवान पहले बलराम के रूप में अवतारित होते हैं, फिर बलराम जो है उनके संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न के रूप में अवतारित होते हैं। फिर उनमें से वहां विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु आते हैं। तो ये पूरा एक जो है एक्सपेंशन का विस्तारित रूप भगवान का जो है भागवत में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से राधा रानी भी अपने अलग अलग रूपों में विस्तारित होती है। तो राधा रानी जो है अलग अलग लक्ष्मियों के रूप में विस्तारित होती हैं, जिससे वो कृष्ण की, विष्णु की सेवा कर सकें। और वही राधा रानी रुक्मणी, सत्यभामा और अलग अलग रानियों के रूप में और अलग अलग स्त्रियों के रूप में होती हैं। तो उन्हीं के जो है अंश हैं सुभद्रा माई, और जितने भी यहाँ तक कि आप बोलते हैं गोपियां, सब लोग राधा रानी के अंश हैं। और उन्हीं के अंश भी दुर्गा देवी भी हैं, जो पूरे भौतिक संसार को चलाते हैं। तो ये शास्त्रों में बताया गया। अभी आगे प्रभुपाद छठे श्लोक में बता रहे हैं भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना हम भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। और फिर बोलते हैं अगर आपके पास कितना ही भौतिक ज्ञान है या आप कितना ही पांडित्य से कोई कविता विता लिखें, तो उससे जो है आप भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। हाँ, आपको भौतिक रूप से लगेगा कि हाँ मैंने कविता लिख लिया, या आप जो है अगर आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन किया है, जैसे कई लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, तो वो जो है उनको लगेगा हम कर रहे हैं, पर वास्तविक रूप में वो लोग सब भौतिक प्रकृति के वश में हैं। आध्यात्म से उनका कुछ लेना देना नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ इसके ऊपर, कई लोग हैं अमेरिका में पीएचडी कर रहे हैं जीव गोस्वामी के संदर्भ के ऊपर, और जब वो जीव गोस्वामी का संदर्भ के ऊपर चर्चा करते हैं तो करते समय बियर पी रहे हैं। तो अभी हम सबको मालूम है इस्कॉन का बेसिक रूल है नो इंटॉक्सिकेशन। तो बियर पीते समय वो जीव गोस्वामी का संदर्भ का चर्चा कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या समझ में आएगा उनको ये चीज। तो भौतिक रूप से उनको डिग्री मिलेगी, हो सकता है कईयों को पीएचडी मिल जाए, कई हो सकता है ऐसा, लेकिन उनको आध्यात्म का इसका कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ये चीज स्पष्ट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ का एक हमारे जो एक सन्यासी श्री संप्रदाय के हैं, हमने कई बार उनके बारे में चर्चा किया है, पेजावर स्वामी जी। तो वो बोलते हैं भगवान हमारे साथ भक्ति करने के लिए, हमारी भक्ति कराने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि जब हम बैठते हैं तो भगवान खड़े रहते हैं, जब हम सोते हैं तो भगवान खड़े रहते हैं। देखिए, मतलब क्योंकि मैं इसका आपको रूट लेके जाऊंगा, इसका रूट मतलब जड़। प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो भागवत में बोलते हैं कि हम बिल्कुल आतुर नहीं है भक्ति करने के लिए, हम बिल्कुल आतुर नहीं है भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन भगवान बहुत आतुर है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए। मतलब हमारे में उत्साह नहीं है भक्ति करने का, लेकिन भगवान में बहुत उत्साह है हमें भक्ति कराने का। तो पेजावर मठ स्वामी का बताते हैं कि जब भक्त सोते हैं तो भगवान बैठ के सुनते हैं और उनको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और उदाहरण देते हैं, जब भीष्म देव सोए हुए थे तीरों की शैया पे, तब भगवान कृष्ण भगवान के बाजू में बैठ के उनको प्रोत्साहन दे रहे थे, और भीष्म देव उनको देखते हुए शरीर त्यागे। तो जब भक्त सोए रहते हैं तो भगवान बैठते हैं। फिर बोलते हैं जब भक्त बैठते हैं तो भगवान उनके लिए खड़े रहते हैं, मतलब एक स्टेप आगे रहते हैं हमेशा भगवान। तो उसमें ये ध्रुव महाराज की कथा आ रही है। तो ध्रुव महाराज का जहाँ पे वो बैठ के तपस्या कर रहे थे, और उसमें हमने सुना कि उन्होंने हृदय में भगवान को देखा, और वही परमात्मा का जो दृश्य था वो उनके आंखों से ओझल हो जाता है, वो विचलित हो जाते हैं और आंख खोलते हैं, तब भगवान विष्णु को साक्षात देखते हैं सामने। तो जब ध्रुव महाराज बैठे हुए हैं तो भगवान विष्णु उनके लिए खड़े हैं। और एक और स्टेप बताते हैं कि जब भक्त खड़े रहते हैं तो भगवान जो है नाचने लगते हैं। तो जैसे ये बताया जाता है कि कैसे प्रहलाद महाराज खड़े थे और नरसिंह देव ने पूछा आपके भगवान कहाँ है, तो बोले हाँ सब जगह है। तो बोले इस खंबे में, तो बोले हाँ इस खंबे में भी है। तो खंबे में से तोड़ते हुए
जो है उछल के बाहर आए भगवान। क्यों? एक अपने भक्त के साथ आदान प्रदान करते समय पेजावर मठ स्वामी बोलते हैं भगवान हमेशा एक कदम आगे ही रहते हैं। जब भक्त सोते हैं तो भगवान बैठते हैं, जब भगवान भक्त बैठते हैं तो भगवान खड़े रहते हैं, और जब भगवान जब भक्त खड़े रहते हैं तो भगवान नाचने लगते हैं, और भगवान ये सब कार्य करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो हम भक्ति से जुड़े हैं, जो हम भक्ति का मार्ग समझने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान हमेशा आतुर रहेंगे हमें मदद करने के लिए, हमें आध्यात्म में बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे फिर प्रभुपाद अंतिम भाग में बता रहे हैं भक्ति की परिभाषा क्या है। भक्ति की परिभाषा बोल रहे हैं दो चीज, एक हम हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण, और दूसरा हम भगवान की सेवा में लग जाएं। ये दो चीज को भक्ति की परिभाषा बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्योरिफाइंग द सेंसेस एंड एंगेजिंग देम इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज नोन एज भक्ति। तो भक्ति मतलब क्या, हमारे मन में शंका नहीं होना चाहिए। दो कार्य, एक भगवान की सेवा, दूसरा हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण। तो प्रभुपाद बताते हैं शुरुआत में हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जैसे गुरु ने आज्ञा दिया है, जैसे शास्त्रों में बताया गया है। तो जैसे गुरु बताते हैं और जैसे शास्त्रों में बताया गया है, शुरुआत में जो अभी हमारा स्तर है उसमें हमें शास्त्र और गुरु के निर्देशन पे हमें अपनी मन इंद्रियां सब सेवा में लगानी चाहिए। और एक बार साक्षात्कार हो गया, इंद्रियां पूरी शुद्ध हो गई, उसके बाद भी ये सेवा चलता रहता है। तो ये मुख्य चीज है कि जो हम मार्ग में लगे हैं, ये मार्ग जीवन के अंत तक वही चलने वाला है। फर्क इतना है कि अभी हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, भविष्य में भक्ति करते करते जब हमारी इंद्रियां पूरी शुद्ध हो जाएंगी, उसके बाद भी यही कार्य चलता रहेगा। तो यही भागवतम हम चर्चा करेंगे, वही विग्रह की सेवा करेंगे और वही नाम जप करेंगे, लेकिन ये पूरी शुद्ध अवस्था में होगा। तो बोलते हैं शुरुआत में एक मैकेनिकल तरीके से होता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको इतना रस नहीं आ रहा, भाव नहीं आ रहा। हाँ? लेकिन जब हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा तब हम जो है पूरी तरह से, बट आफ्टर रियलाइजेशन दे आर एंगेज इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, अर्थात हम आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से प्रेरित हो जाएंगे, उसके बाद हम ये सब कार्य करेंगे। तो हमें ये चीज समझना है कि ये जो भक्ति का जो है, ये जो हमने भक्ति का मार्ग अपनाया, इस भक्ति के मार्ग में हम लोगों को जो है अभी जो हम कार्य कर रहे हैं और जब हम पूरी तरह से शुद्ध होके करेंगे कार्य, दोनों में फर्क इतना रहेगा कि हमारा पूरा जो है शुद्धिकरण हो जाएगा, तो हम पूरी तरह से आध्यात्मिक आनंद के में भाग लेंगे इसमें। अभी देखिए जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति थोड़ी फोर्स होती है, सुबह उठना, जप करना, भागवतम सुनना। लेकिन वही चीज अगर आप बड़े बड़े सन्यासी या बड़े बड़े डिवोटीज जिन्होंने जो है पूरा जीवन भक्ति में लगाया है, तो उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। अब मैं हमारे एक बहुत प्रमुख बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, विकास भक्ति विकास प्रभु करके, विजय प्रभु करके हैं, जिनका सन्यास में भी नाम है, सन्यास मिनिस्ट्री में उनका नाम दिया हुआ है। वो अपने प्रवचन में बोल रहे थे, मैं सोच नहीं सकता किसी दिन मैं सुबह 7 बजे उठूं। अगर मैं 7 बजे उठा तो मेरा पूरा दिन बिगड़ जाएगा, क्योंकि 7 बजे तक तो पूरी तरह से हम लोग 16 माला खत्म कर देते हैं। वो रोज 3 बजे उठते हैं, सुबह उठ के नहा धो के जो है भगवान का मंगल आरती करके जो भी है पूरी तरह से 16 माला जप करके 7 बजे तक तो उनका पूरा दिन के कार्यों के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बोलते हैं मैं सोच नहीं सकता कभी मैं 7 बजे सुबह को उठूं और जो है मेरा दिन पूरा बिगड़ जाएगा ऐसे। तो मतलब देखिए जिन्होंने शुद्ध भक्ति की है और जो सन्यास के स्तर पे उनकी सोच विचार कैसे है देखिए। और हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग जपा में मिलते हैं 7 से 8 में। तो पहले मैं मोबाइल पे जपा स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मेरे को 4 लोग दिखते हैं। तो 5 से तकरीबन 5:30 पौने 6 तक जिनका वीडियो ऑन रहता है, उसमें वो तुलसी विलास प्रभु रहते हैं, अनीता तिवारी रहते हैं और अपने ऐसे 3-4 भक्त रहते हैं। तो वो 4 में मेरा मोबाइल में काम हो जाता है। कितने बजे तक? 5 से 5:30 पौने 6 तक। फिर जो है वो 7-8 तक जाता है। तो उसके बाद फिर मैं आईपैड में चले जाता हूँ, बिकॉज आईपैड में 9 लोग दिखते हैं मेरे को।
और जैसे ही 7 बजने आने लगता है तो 12-15 लोग आ जाते हैं जपा के लिए। तो फिर लैपटॉप पे जाना पड़ता है क्योंकि लैपटॉप में 20 लोग दिखते हैं एक साथ में। तो वो जो 7 से 8 का टाइम रहता है तो उसमें सबसे ज्यादा अटेंडेंस रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आ रहे हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये रिक्वेस्ट रहा है कि अभी कार्तिक मास भी चल रहा है, तो ये अभी अपने जीवन में हम जोड़ सकते हैं। जपा तो हमें जीवन भर करना ही है, तो कितने बजे हम करें वो बहुत जरूरी है। जितना जल्दी करेंगे वो हमारे लिए सर्वोत्तम अच्छा है। अभी आगे 7वें श्लोक में बता रहे हैं। 7वें श्लोक में आने से पहले विश्वनाथ चक्र ठाकुर का एक तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए। बता रहे हैं कि भगवान जो है वो अपने भक्तों की इंद्रियों को जो शक्ति देते हैं वो जो है स्वधाम, ये 7वें श्लोक में आया हुआ है ये चीज। तो स्वधाम इसमें वर्णन किया है 7वें श्लोक के तात्पर्य में, एंड में दिया गया है। वी शुड मार्क द डिफरेंस बिटवीन माया एंड स्वधाम। स्वधाम मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति। तो भगवान की अंतरंग शक्ति मतलब ये राधा रानी के बारे में वर्णन किया गया है। तो जो भक्त कार्य करते हैं वो राधा रानी के कृपा से करते हैं, और जो भौतिकवादी लोग करते हैं वो माया के प्रपंच से करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भक्त कार्य कर रहे हैं वो स्वदामना मतलब राधा रानी की कृपा से, और वही स्वदामना जो है माया का रूप धारण कर लेती है, जिससे भौतिकवादी लोग भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। तो कार्य दोनों कर रहे हैं, भौतिकवादी लोग भी और भक्त भी। पर भक्त जो कार्य कर रहे हैं उससे वो भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, भगवत धाम जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर रहे हैं। और जो भौतिकवादी व्यक्ति है वही अंतरंग शक्ति माया के रूप से उनको ऐसा भ्रमित करती है कि जो कार्य कर रहे हैं उसे वो कर्म बंध में और फंसते रहते हैं। तो एक ही शक्ति है लेकिन दो अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दिखती है। भक्तों को राधा रानी की कृपा है, अभक्तों को माया की शक्ति के ऊपर वर्णन किया गया है। तो यही चीज 7वें श्लोक में बताया है कि भगवान की एक ही शक्ति है, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में अलग रूप से दिखती है, भौतिक रूप में अलग रूप से दिखती है। मतलब आध्यात्मिक जगत में वो जो है अंतरंग शक्ति है और भौतिक जगत में बहिरंग शक्ति है, जिसको आत्म शक्तियां करके बोला है। भगवान की शक्ति जो माया के रूप में प्रकट होती है। और उदाहरण दिया जाता है कि कैसे अग्नि एक समान होता है लेकिन वो अलग अलग लकड़ी के टुकड़ों में अलग अलग तरह से वो प्रकाशित होगी। देखिए अगर छोटा सा लकड़ी है तो उसमें से छोटा सा अग्नि निकलेगा, और वही एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है और उसमें आप अग्नि लगा देंगे तो एक बहुत बड़े बड़े लपटें उसमें से दिखेंगी। अग्नि एक ही है लेकिन लकड़ी के स्वरूप के हिसाब से वो अपने आप को अलग रूप से प्रकट करेगी। तो ये ध्रुव महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान का शक्ति एक ही है पर अलग अलग रूप में वो प्रकट होती है। तो एक तरफ माया है, और इस भौतिक जगत में जो जिसको बोलते हैं द मटेरियल वर्ल्ड विच इज टेम्पररी और इल्यूजरी। तो ये जो भौतिक जगत में उनकी शक्ति है उसको माया बोलते हैं, और आध्यात्मिक जगत में उसको अंतरंग शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये शक्ति के द्वारा ये जो हमारा मृत शरीर है उसमें भी जीवन व्यतीत हो रहा है। देखिए भगवान की शक्ति स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसके कारण हमारा आत्मा होने के कारण ये शरीर जो है हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये शरीर मृत है। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की आत्मा का प्रवेश होने के कारण कुछ समय के लिए शरीर चल रहा है। तो जब तक ये शरीर चल रहा है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, इंद्रभोग में नहीं लगा के रखना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर एक ऑर्डिनरी मशीन भी लेते हो तो उसको भी मालूम है हमको उस मशीन में बैटरी लगता है या बिजली लगता है या स्टीम लगता है, उसके बिना ये मशीन भी नहीं चलता। तो आपको समझना चाहिए कि जो हमें शरीर मिला है पंच धातु का वो मृत ही है, आत्मा उसमें प्रवेश करती है, आत्मा की शक्ति के कारण ये शरीर चलता है कुछ समय के लिए। तो वो बोलते हैं कि जब भक्त होते हैं तो वो भक्तों के लिए वही शक्ति आध्यात्मिक रूप से है। तो विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता,
एक श्लोक का भी वर्णन कर रहे हैं कि जब भक्त होते हैं, भक्त जब उनके साथ इस आध्यात्म शक्ति से जुड़ते हैं तो वो अंतरंग भगवान की शक्ति है, तो उसके बारे में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि आप आध्यात्म रूप में उन्नति कर रहे हैं, वो कैसे मालूम चलेगा। अब देखिए, हम लोग सब भक्ति में लगे हुए हैं, हम सब उन्नति करना चाहते हैं, तो एक प्रश्न हमारे मन में आएगा कि भाई आध्यात्म रूप से हम कैसे उन्नति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले, आप देखिए आप कितने कृष्ण में एब्जॉर्ब्ड हैं, आप कृष्ण में कितना ध्यान आपका है। जितना आपका कृष्ण में ध्यान है जो है, तो उससे मालूम चलेगा कि आप कितना जो है भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो ये एक बताया जा सकता है, एक बैरोमीटर जैसा है कि आप जो है कितना भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो अभी हम 8वें श्लोक पे आएंगे। 8वां श्लोक भी महत्वपूर्ण है, हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। ये जो है हम लोग सब इसको बोल सकते हैं, त्वदत्या वैवा विदेदम अच्युत विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्ना तस्या पर्ग शरणम तव पादमूलम विश्वम्भयते कृत वीत कथम अर्थ बंधो। अब इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी पूरी तरह से शरणागत हो गए थे आपको। अब कौन बोल रहे हैं? ध्रुव महाराज विष्णु भगवान को। और शुरुआत में ब्रह्मा जी आपको शरणागत हुए और आपने उनको पूरी तरह से ज्ञान दिया और आपने उनको दृष्टि दी, जिससे वो आपको देख पाए और उनको समझ में आया कि कैसे मुझे सृष्टि का निर्माण करना है। जैसे कोई व्यक्ति सो के उठता है तो उसके बाद उसको समझ में आता है कि क्या क्या मुझे कार्य करने हैं, तो उसी प्रकार से वो शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। भगवान गीता में बताते हैं, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ज्ञान देता हूँ। तो अभी हम लोग के लिए भी एक उदाहरण है। जैसे देखिए, हम लोग सोकर उठते हैं सुबह को, तो हमें तुरंत ज्ञान आ जाता है कि हमें क्या कार्य करने हैं, हमने कल क्या कार्य किए थे। तो ये जो ज्ञान है वो कहाँ से आता है? साक्षात कृष्ण भगवान से आता है। फिर बोलते हैं कि जो लोग भी मुक्ति चाहते हैं तो सबके आश्रय आप हो, आप सबके मित्र हो, और विशेष रूप से जो लोग दुखी हैं, आर्थो बंधु। आर्थो बंधु मतलब जो बहुत ही दुखी हैं। आर्थो मतलब जो डिस्ट्रेस्ड है, दुखी हैं। तो इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई आपका शरणागत क्यों नहीं होगा, कोई आपकी भक्ति क्यों नहीं करेगा? ऐसे करके जो है ध्रुव महाराज प्रश्न उठा रहे हैं कि जिनको मुक्ति चाहिए, जो दुखी हैं, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि का निर्माण किया, सब ज्ञान प्राप्त हुआ आपके द्वारा। तो जब ब्रह्मा जी को ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हम सब जीव को तो आपका शरणागत होना ही चाहिए, तभी हमें मुक्ति भी प्राप्त होगा और भौतिक चीजें भी जो है, हम लोग जो दुखी हैं उस दुखी अवस्था से भी बाहर निकल सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, जो शरणागत भक्त होते हैं वो भगवान को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। ये एक शरणागत भक्त का लक्षण है। तो इसके ऊपर जो है और चर्चा करना है, पर मैं आप लोगों को बता दूं, आज शाम से ये जो 8वां श्लोक है, हम 8वां श्लोक का तात्पर्य चाहिए तो कल चर्चा करेंगे। आज शाम को 7 बजे से राधानाथ महाराज का कार्तिक यात्रा 5 दिन के लिए प्रारंभ हो रहा है। 7 से जितने बजे तक महाराज बोलेंगे, वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो जो भक्त इसमें, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी भक्त जुड़ जाइए इसमें, क्योंकि राधानाथ महाराज जो हमारे गुरु महाराज हैं, उनसे हमको कथा सुनने को मिलेगा। तो ये रोज शाम को है 5 दिन तक, 7 से 8 या जितने बजे तक महाराज बोलेंगे। तो कृपया करके जुड़िए। इसलिए मैं आज ज्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ, 1 घंटा हो गया है, तो अभी हम यहीं पे समाप्त करेंगे प्रवचन और कल 4 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।